हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल विद्यांगन एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो आज करंट अफेयर वाले सेशन में हम जो है 6 नवंबर का सारा जो है करंट अफेयर का सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो आज के इस सेशन में आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा। करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को भाई एक भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, समझे। चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो है इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है भाई कि अभी जो है बहुत सारे त्योहारों का सीजन चल रहा है। अभी जो है सो एक छठ बहुत बड़ा पर्व है बिहार झारखंड का। अब तो ऐसे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी भारतीय रहते हैं वहां पे ये छठ व्रत जो है करते हैं। तो ये एक विश्व स्तर पर जो है सो अब हमारा जो है ये त्योहार देखने को मिलता है हम लोगों को। तो आप सभी को जो है छठ पर्व का बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। और आप लोग जो है खूब तैयारी कीजिए और जीवन में अपने सफलता को पाने के लिए खूब संघर्ष कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, सफलता का एक रहस्य है, क्या है कि सफलता कभी जो है ना आपको ना हफ्तों में मिलेगा ना महीनों में मिलेगा। इसके लिए जो है ना बहुत लंबा जतन करना पड़ता है, कई वर्ष लग जाते हैं इस सफलता को पाने के लिए। तो कभी थक हार कर मत बैठ जाइएगा कि इतने समय से मैं जो हूँ से कर रहा हूँ लेकिन प्रयास मेरा विसफल हो जा रहा है। नहीं मेरे भाई, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आपकी जो है सफलता आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह जो है सेशन को शुरू किया जाए। तो आज जो हमारा जो पहले आपको होमवर्क दिए थे आपने फिर जो है कमेंट में नहीं बताया। देखिए होमवर्क क्या था कि ब्रिक्स का पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ था, पहली बात थी। गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया था, ठीक है। चलिए ये दोनों चीजों को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो जान जाइए। ब्रिक्स पहली बार अगर कहा जाए तो 2001 में गोल्डमैन अर्थशास्त्री एक व्यक्ति थे, जो गोल्डमैन अर्थशास्त्री जिम्नोल नाम था उनका, उनके द्वारा इस नाम को रखा गया था ब्रिक्स। ब्रिक्स कहा जाए तो कौन इसमें कुछ देश आते हैं, 5 देश आते हैं। शुरुआत में 5 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 5 देशों को मिलाकर के ब्रिक्स शब्द को बनाया गया था। ये जो इतने देश थे ना, तो इनके ऊपर ही जो है सो बैठक किया जाता था। पहली बैठक की अगर हम लोग बात करें कि ब्रिक्स का पहला बैठक कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था मेरे भाइयों। कब हुआ था? 2009 में हुआ था पहला शिखर सम्मेलन, ठीक है। रूस में किया गया था। कौन मेजबान कर रहा था देश? तो पहला जो है सो रूसबान किया था इसको। 2000 इसमें क्या मुद्दे को रखा गया था, इस महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, क्या बातों को रखा गया था? 2008 के वित्तीय संकट से उभरने के लिए वित्तीय और आर्थिक मुद्दे इसमें रखे गए थे। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को सुधार लाने के लिए इसमें जो है बहुत सारी चीजों का प्रस्ताव रखा गया था, वित्तीय सुधार लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है ना। अगर कहा जाए कि इस साल जो हुआ है आपका शिखर सम्मेलन 2024 में, वो हुआ है आपका 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हुआ है। कहां पे? तो रूस के कजान शहर में ये हुआ है। याद रखिएगा, रूस के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर तक 2024 में इसको किया गया था। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 2024 तक आयोजित होने वाला यह 16वां ब्रिक्स सम्मेलन था। 16वां 16th, कितना? 16 था ये, ठीक ना। शिखर सम्मेलन वर्तमान इसमें क्या हुआ, तो भू राजनीतिक परिदृश्य को रखा गया था, भूमि की जो है समस्याओं को रखा गया था इसमें, ठीक है ना। ये इसका जो है इस बार का क्या था, तो ये इसका विशेषता था इस बार का। हमने क्या समझ लिया? ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। मेजबान देश कौन था? रूस देश था उसका, ठीक है। और इस साल कौन हुआ? तो 16वां हुआ था। कौन सा? तो 16वां हुआ था 22 से 24 अक्टूबर तक। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कहां पे? रूस के कजान शहर में, ठीक है। चलिए सेकेंड की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? किसने की थी गदर पार्टी की स्थापना? तो जान जाइए वो कौन थे। तो गदर पार्टी की स्थापना करने वाले सरदार सोहन सिंह भाकना थे। कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी का जन्म जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में किया गया था। 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के उद्देश्य से जो है इसका जो है स्थापना किया गया था। किसका? गदर पार्टी का। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सरदार सोहन सिंह भाकना। इस चीज को याद रखिए, कब हुआ था? 1913 में ये हुआ था आपको, ठीक ना। चलिए ये चीजों को भी याद रख लीजिएगा भाई। देखिए कोई भी चीज है ना तो भाई कमेंट करके बताओगे तब ना कि भाई ये हम जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है सर। आप लोग कमेंट करते नहीं है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। करंट अफेयर ऐसा चीज है ना जो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछेगा मेरे भाई। तो आप लोग एक बार जो है कमेंट जरूर करिए। अगर इस चैनल पे नए होंगे अभी आप वीडियो में, तो हमारे चैनल को
लाइक और जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और पर डे यही 9:30 बजे आप तक आपको जो है करंट अफेयर अच्छा वाला मैं बना के दूंगा, ये तो गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। तो आप जो है हमारे चैनल में बने रहिएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी का 352वें बैठक की आयोजन कहाँ किया गया था? ये जो है अभी हुआ है, तो कहाँ किया गया है? तो ये जिनेवा में किया गया है। जिनेवा कहाँ पे? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जिनेवा में ये किया गया है इस बैठक को। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का 352वां बैठक किया गया, गवर्निंग बॉडी मीटिंग किया गया है, ठीक है। और यह मीटिंग जो है 28 अक्टूबर को शुरू हुआ था। 28 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था और ये कब तक चलेगा? ये 7 नवंबर तक चलेगा मेरे भाइयों। कब तक ये चलेगा? ये 7 नवंबर तक आपका ये बैठक चलने वाला है, 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, ठीक है। बैठक में क्या होगा? इन दो ये पूरे विश्व से जो है ना इनको लाया जाएगा, यहाँ पे आएंगे लोग और जो है कुछ खास लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे गवर्नमेंट के। तो इंडिया के तरफ से डेलीगेशन कौन कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो इंडियाज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी सुमिता दावा कर रहे हैं, सुमिता दावरा के द्वारा किया जा रहा है। ये यहाँ पर सुमिता दावरा जो है गवर्निंग बॉडी को रिप्रेजेंट करते हुए भारत के किए गए कार्यों का विवरण जो है यहाँ दे रहे हैं कि गरीबी के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर हमने जो है, हमारे देश ने, हमारी सरकार ने बहुत सारे जो है प्लान्स लाए हैं और यहाँ पे जो है गरीबों के लिए बहुत सारे सहयोग चलाए जाते हैं। ये किसके द्वारा किया जा रहा है उस जो है मीटिंग में? तो ये किया जा रहा है इंडियाज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी कौन है? सुमिता दावरा के द्वारा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाइयों कि 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया गया है, ठीक है। अभी चल रहा है, आज भी चल रहा है ये मतदान। आज जो है 6 बजे तक, शाम तक ही होगा, ठीक है ना। आज पता चल जाएगा कि ये जो है सो कौन जो है सो जीतने वाले हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? ये कार्यकाल कितने समय के लिए होगा? तो ये कार्यकाल आपका है, इसका आंसर है 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में समझ लीजिए, आगे समझ लेते हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? तो 4 साल है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, आज भी हो रहा है। इसमें जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार कौन है? कमला हैरिस है, भारतीय है। और रिपब्लिकन पार्टी से कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। ये दो जो है सो पार्टी है और इनको जो है सो राष्ट्रपति के लिए ये चुनाव जो है सो लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका में चुनाव हमेशा कब होता है? नवंबर के पहले मंगलवार को होता है। कब होता है मेरे भाइयों? पहले मंगलवार को, नवंबर के पहले मंगलवार को। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नवंबर हमेशा अमेरिका में चुनाव कब होगा? तो नवंबर के पहले मंगलवार को होगा, ठीक है। यह प्रथा जो है 170 साल से चली आ रही है। 23 जनवरी 1845 में अमेरिकी कांग्रेस के अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें क्या किया गया कि यूएस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कराने के लिए एक समान जो है समय जो है सो निर्धारित किया गया। कब? तो ये किया गया समय आपको नवंबर के पहले जो है मंगलवार को। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि अमेरिका में चुनाव कब होता है? तो ये अमेरिका में नवंबर के पहले मंगलवार को होता है, ठीक है ना। और जो है सो ये 170 साल पहले से ये चला आ रहा है, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। 76th रिपब्लिक डे 2025 में के लिए प्रोबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, ठीक है। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये पूछ रहा है कि प्रोबोवो सुबियांतो को जो है इस साल रिपब्लिक डे पर जो है आमंत्रित किया गया मुख्य अतिथि के रोल में, ठीक है। तो ये जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये जान जाइए, ये जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं। कौन? तो ये है आपको प्रोबोवो सुबियांतो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इनके बारे में समझ लीजिए। तो 26 जनवरी 2025 को अपना 76 रिपब्लिक डे जो है हम जो मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर क्या है, हर साल की तरह इस बार भी जो है न्यू दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड निकाला जाएगा, ग्रैंड परेड निकाला जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन इस पर जो है चीफ गेस्ट के रूप में कौन रहेंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को बुलाया जा रहा है, भारत आएंगे। यह चौथी बार होगा जब कोई इंडोनेशिया के नेता जो है क्या होंगे? भारत के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे।
ठीक है, ये कितनी बार होने वाला है, चौथा बार ये होने वाला है। और इससे पहले की जान जाइए, इससे पहले जो है जान लेते हैं, इससे पहले 1950 में भारत के पहले रिपब्लिक डे पर तत्कालीन इंडोनेशिया राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। कौन थे, तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। कब, 1950 में, पहले जो है सो रिपब्लिक डे पर। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। साल 2011 की अगर हम लोग बात करें, तत्कालीन इंडोनेशिया राष्ट्रपति जो थे सुसिलो बामबांग थे, ठीक है, सुसिलो बामबांग युधोयोनो थे, ठीक है, ये चीफ गेस्ट थे, ये दूसरी बार। और इसके बाद 2018 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो थे। कौन थे, जोको विडोडो थे, ठीक है, जोको विडोडो। ये अन्य थे, अन्य नेशियाओं के साथ भी ये क्या थे, मुख्य अतिथि थे, ठीक है। और 75वें इस बार जो है कौन बनेंगे, तो इस बार के मौके पर जो है अगर कहा जाए रिपब्लिक डे के मौके पर, रिपब्लिक डे के मौके पर जो है इस बार जो है इंडोनेशिया के भी बनने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। पहला, ये फर्स्ट होने वाला है, क्या, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन होने वाला है, बौद्ध एशियाई शिखर सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है आपको न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं, इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेंस, जिसको IBC कहा जाता है, के सहयोग से न्यू दिल्ली में 5 से 6 नवंबर को पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन होने वाला है। ABS ये जो है फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है सो ABS होने का आयोजन कर रहे हैं, होने वाला। इसका थीम क्या होगा, तो थीम होने वाला इस साल का द रोल ऑफ बुद्धिस्ट स्ट्रेंथिंग एशियाई, इसका थीम है। देश के माननीय राष्ट्रपति ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी जो है सो होने वाले हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कौन, और प्रेसिडेंट हमारे देश के, ठीक है। अगर कहा जाए तो शिखर सम्मेलन के माध्यम से ये पूरे एशियाई विभिन्न बुद्धों, परंपराओं और बुद्धिस्ट के नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और चिकित्सकों ये क्या होंगे, इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। इस सम्मेलन में क्या होंगे, सम्मिलित होंगे, ठीक है। कौन सा सम्मेलन होने वाला है, तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है सो होने वाला है, ठीक है ना। कहां पे, तो न्यू दिल्ली में ये होने वाला है। उसमें क्या होंगे, तो नेता होंगे, उसमें बड़े बड़े नेता जो है बुद्धिस्ट नेता होंगे, विद्वान होंगे, विशेषज्ञ होंगे, चिकित्सक होंगे, ये सब को एक साथ यहाँ पे लाया जाएगा, ठीक है। और इस कल्चर को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, क्या और अच्छी चीजें इसमें किया जाए, इस पर चर्चा किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए ये भी चीजों को हमने समझ लिया मेरे भाइयों। चलिए आगे समझ लेते हैं। पांचवा है कि हाल ही में लॉन्च किए गए यूविन पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है सो इसका पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है इसका, किसका, ये जो है सो यूविन पोर्टल का, ठीक है ना। ये चीज हमने समझ लिया। ये जान जाइए कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम PM मोदी ने मंगलवार को जो है स्वास्थ्य सेवा में जो है डिजिग्नेशन को बढ़ावा देने के लिए यूविन पोर्टल को शुरुआत किया गया है। किसका शुरुआत किया गया है, यूविन पोर्टल का शुरुआत किया गया है। ये क्या, वैक्सीनेशन पोर्टल है एक तरह से। क्या होगा यहाँ पे, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वैक्सीनेशन प्रोसेस को सुव्यवस्थित करता है, जिससे पता चलेगा कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जो है 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के लिए लगा है कि नहीं, कितना अब तक लग चुका है, ये जो है कहाँ पता चलेगा, ये हमको इस जो है पोर्टल पर पता चलेगा, ठीक है। ये ऑनलाइन जो है सो डाल दिया जाएगा कि ये बच्चा को यहाँ पर लग गया है भाई ये वैक्सीन, ये जो है सो महिला को ये वैक्सीन लग चुका है, ये जो है सो यूविन पोर्टल इसलिए लाया गया है, ठीक है। चलिए ये भी हमने समझ लिया कि लाइफ सेविंग जो है जो वैक्सीन होते हैं, चाहे वो गर्भवती महिला हो चाहे वो बच्चा हो, उन लोगों के लिए क्या होगा, ये जो है सो पोर्टल पे सब सुव्यवस्थित मिलेगा कि ये जो है सो वैक्सीन लग चुका है। टीका सुनते हैं ना, बच्चा को टीका लगवाया जाता है, टीका लगता है, आंगनबाड़ी में सुई लगता है, तो वो सभी चीजें जो है सो यहाँ पर इस पोर्टल पर पूरे तरीके से जो है रिकॉर्ड रहेगा। तो सरकार को बहुत सारी चीजें हैं जो फायदा होंगी इससे। मानसी अहलवात ने सीनियर कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कितने केजी की कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। BBI ये क्वेश्चन जान जाइएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो कितने केजी का जीता है, तो इन्होंने 59 केजी के वेट में जो है कांस्य पदक जीता है। क्या पदक जीता है, कांस्य पदक। कहां पे, सीनियर कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है 59 केजी के कैटेगरी में। भारत की मानसी अहलवात जो है अल्बानिया के
तिराना में जो है सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है वुमेन के 59 केजी कैटेगरी में क्या जीते हैं, ये ब्रोंज मेडल जीता है। मानसी अहलवात ने कनाडा के लॉरेंस ब्यूगार्ड को जो है हराकर ये जो है सो पदक जीता है। बात किया जाए अगर तो जापान के रिसाको किंजो जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल कौन जीता है इस खेल में, तो रिसाको किंजो। कहां के हैं, जापान के हैं ये आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हमारे रक्षा मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया, इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, ये रक्षा मंत्री जो है हमारे अमित शाह जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। यह एप्लीकेशन जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो है को सहज और परेशानी मुक्त बनाएगा। किसको, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण का जो है क्या बनाएगा, मुक्त बनाएगा। ये बहुत सारी दिक्कतें होती थी ना कि भाई कचहरी जाओ, जाके वहां पर जो एफिडेविट करवाओ, कुछ जो है सो मुखिया से तो इससे तो उससे साइन करवाओ, फॉर्म भरो, तब जाकर ये लाइफ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जब से है बनता है। लेकिन अब सारी परेशानियां जो है सो खत्म हो गई। क्या हो गया, एक एप्लीकेशन लाया गया, इसमें आप अपने आप जो है सो खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है ना। परेशानी से मुक्ति हो गया। इससे नागरिक किसी भी समय किसी भी स्थान से क्या करेंगे, अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में जो है वो जो है क्या कर सकेंगे, रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। किस चीज का, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का, ठीक है। कौन सा पोर्टल लाया गया है, तो पोर्टल है आपका ये वाला, अभी जो बताया ना आपको, ये पोर्टल लाया गया है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 रजिस्ट्रेशन में बर्थ एंड डेथ जो है एंडमेंट एक्ट 2023 के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 से देश भर में होने वाले सभी जन्म और मृत्यु के सेंटर के पोर्टल के विकास के लिए 177 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है, यह बंदरगाह कौन सा बंदरगाह, मुथुलापोजी बंदरगाह, यह जो है कहाँ स्थित है, यह है केरला में स्थित है आपका। यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 177 करोड़ रुपए की विकास परियोजना जो है सो लाया गया है, मंजूरी दिया गया है, ठीक है ना। ये आपका कहाँ है, तो ये केरला में स्थित है। अब इसके बारे में जान जाइए, ये जो है क्या है यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो है सो 170 रुपए के मछली पकड़ने वालों जो है सो पोर्ट के जो नजदीक रहते हैं उनके विकास के लिए जो है सो ये योजना दी है। लेकिन पेरुमथुरा में मथुलापोझी वह स्थान है जहां वामनपुरम नदी और कादिनपुलम झील अरब सागर से दो नदियां हैं। यहाँ पर वामनपुरम और कादिनमकुलम झील ये अरब सागर से जाकर दोनों जो है मिल जाती है। अब यहाँ होता क्या है ना कि कभी कभी जो है बहुत ज्यादा जो है पानी जो है बाढ़ आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ मछली पकड़ने वाले जितने भी जो मछुआरे होते हैं उन लोगों को बहुत सारे जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कभी कभी जो है सो इनका मौत भी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो गया है कि 177 करोड़ रुपए का जो है प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत यहाँ एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा और ये जो बहुत सारा जो है बाढ़ का जो ये बन जाता है, बहुत सारा भूकंप का जो ऐसा बन जाता है, तो ऐसा परियोजना के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, इसको रोकथाम या इससे बचाव के लिए कुछ जो है लाया जाएगा। पेरुमथुरा में पेथुलामपोझी एक ऐसा स्थान है जहां वानपुरम नदी और कादिलकुलम जो है झील अरब सागर से यहाँ पर मिलता है और यही मिलने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो है पानी का जो है दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी कभी यहाँ मछुआरे जो है क्या होते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मर भी जाते हैं, ऐसा हुआ है, एक दो न्यूज जो है यहाँ पर चला है। तो अभी यहाँ 177 करोड़ रुपए का एक प्लान लाया जाएगा, एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, उसी के अंतर्गत क्या होगा, यहाँ पे जो है एक कुछ जो है उपाय किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ये चीजों को समझ लिया। पहले जो है हम लोगों ने इसका रिवीजन कर लेते हैं। आज का रिवीजन जो है, डुमो बाको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, डुमो बाको हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने हैं, तो बोत्सवाना के। ये बोत्सवाना कहाँ है, तो ये जान जाइए कि दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है मेरे भाइयों, ये दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट की ओर चला जाए तो भारत और किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2024 का आयोजन किया जा रहा है, तो ये अमेरिका और भारत के बीच में वज्र प्रहार 2024 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है।
चलिए, निम्न में से किस त्योहार को भारत में गुजराती नववर्ष कहा जाता है? तो ये जान जाइए कि बेत्सु वर्ष को क्या कहा जाता है? गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यहाँ क्या करते हैं, तो लोग व्यापारी जो होते हैं ना, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने पुराने खाते को बंद करेंगे और नए खाते की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन कि भारत की कृषा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जो है सो जीता है? तो ये जान जाइए कि इन्होंने जो है सो स्वर्ण पदक जो है सो जीता है, कृषा वर्मा ने। कहां पे? तो ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष के अधिक आयु वाले व्यक्ति को कितने लाख का बीमा जो है अब कवर किया जाएगा? तो ये 5 लाख का बीमा किया जाएगा। इसमें जो है 2300 से अधिक हॉस्पिटल जो है सो जोड़े गए हैं पूरे भारत में। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए छठा है हमारा, गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किस स्थान में किया जा रहा है? तो ये हरिद्वार में किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? हरिद्वार में हर साल किया जाता है। गंगा के बचाव, सुरक्षित और साफ सुथरा करने के लिए इस प्लान को लाया गया था। देश का पहला राइटर्स विलेज किस राज्य में खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड के देहरादून से 24 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है सो राइटर्स विलेज है। वहां पे क्या होगा, एक ऐसा शांति और एक ऐसा सद्भावना वाला वहां पे एक माहौल बनाया जा रहा है, जहां पे क्या होगा, कुछ राइटर्स वहां जा करके अपने विचारों को अच्छे तरह से और बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, अब जो है आगे क्वेश्चन है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं पहले वाला। ठीक है, अब डेली चलेगा ये रिवीजन। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष के जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th भारत स्पेन फोरम का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये चौथा जो है भारत स्पेन का फोरम का आयोजन मुंबई में किया गया है। कहां पे किया गया है? मुंबई में किया गया है। इसमें क्या लाया गया? तो इसमें जो है ट्रेड माने व्यापार को लेकर के और भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के भारत और स्पेन के बीच में जो है एक समझौता को तैयार करके उस पर साइन किया गया है। तो कहां पे ये हुआ है? ये मुंबई में किया गया है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है हमारा, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे भाइयों ये जान जाइए, अशोक चंद्रा को जो है पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको? अशोक चंद्रा को किया गया है। तो यहां तक हमारा जो है क्वेश्चन जो है पूरा लास्ट हो चुका है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होगा आप लोगों के लिए कि मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब जो है सो मनाया जाता है? रोम किस नदी के किनारे पर स्थित शहर है? अनुच्छेद 123 किसका प्रावधान करता है? ये तीनों क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है मेरे भाई। ठीक है, बाकी नहीं तो फिर हम तो बताने के लिए है ही, अगला क्वेश्चन में आपको बताएंगे ही। ठीक है, चलिए आज तक का हमारा यहाँ पर सेशन जो है खत्म होता है। अगले वाले सेशन में हम आपसे मिलेंगे और अच्छी चीजों को लाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, आपको रिप्लाई दे देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।